इस विशाल गड्ढे के नीचे एक रहस्य छिपा हुआ है, यह पता लगाने के लिए कि गड्ढे के अंदर क्या है। लड़के ने एक चट्टान उठाई और उसे अंदर फेंक दिया। उन्हें 10 मिनट बाद तक पत्थर की आवाज सुनने की उम्मीद नहीं थी। पहले तो उन्हें समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब निक ने अपना लाइटर जलाया तो लौ एक अजीब हरे रंग में बदल गई, जबकि दोनों व्यक्ति वहीं थे। हैरान होकर अचानक गड्ढे से फुसफुसाहट की आवाज आई। ये महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, दोनों आदमी इतने डर गए कि वे भाग गए। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी देरी की तो अज्ञात जीव उन्हें मारने के लिए गड्ढे से बाहर आ जाएंगे। उन्हें पता नहीं होगा, क्योंकि उनके व्यवहार से वह रहस्यमय राक्षस जाग गया जो वर्षों से गड्ढे के नीचे सो रहा था। निश्चित रूप से उस रात गड्ढे से फुसफुसाहट की आवाज आई थी। और अगली बात जो आप जानते हैं, शोधकर्ताओं को रडार पर बड़ी संख्या में अज्ञात वस्तुएं मिली। वे इतनी थी डर गया कि वे स्टील प्लेटों के साथ गड्ढे को घेरने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन स्टील प्लेटों से कोई मदद नहीं मिली। कप्तान को लगा कि कुछ गड़बड़ है और बैकअप के लिए बुलाया गया, लेकिन जाहिर तौर पर बहुत देर हो चुकी थी। 2 लड़कों ने स्कूल के पीछे की पहाड़ियों में एक अजीब शोर सुना। उत्सुकतावश वे स्थिति का पता लगाने के लिए अपने कुछ सहपाठियों को ले आए, लेकिन अजीब बात यह है कि जब वे यहाँ पहुंचे तो उन्हें केवल खंडहर दिखाई दिए। उन्हें कोई शव नहीं मिला। वे अभी भी नहीं जानते कि क्या हुआ कि एक प्यारा सा दिखने वाला अज्ञात प्राणी अचानक उनके सामने आ गया। वह प्राणी अन्ना के चेहरे पर कूद गया। उत्साही युवक उसकी मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन अन्ना ने उसे मना कर दिया। उसने अपने कपड़े उतारे और पास के पेड़ की ओर लक्ष्य कर अपने कपड़ों में राक्षस को पकड़ दिया। हर कोई यह जानने के लिए अवाक रह गया कि यह किस तरह का राक्षस है। वे राक्षस के शरीर के साथ वापस स्कूल की ओर भागे। उन्होंने प्रधानाध्यापक के कमरे को खटखटाया। प्रधानाध्यापक ने जब उसे देखा तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह शायद एक उत्परिवर्तित चूहा था। उन्होंने उनसे कहा कि वे घबराएं नहीं और आधी रात में उनके दरवाजे पर दस्तक न दें। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अगले ही पल स्कूल के बाहर से फुसफुसाहट की आवाज आई। जाहिर तौर पर अज्ञात राक्षस ने उनका स्कूल तक पीछा किया है। जब हर कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए, कुत्ता अचानक खिड़की पर भौंकने लगा। सहायक हेडमास्टर उसे देखने के लिए दौड़े और अगले आप जानते हैं कि एक अज्ञात जीव ने सहायक पर छलांग लगा। सभी लोग स्कूल से बाहर भागे। वे एक कार में बैठे और जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उसी समय हेडमास्टर अचानक अपने कुत्ते की याद आई। वह कुत्ते को बचाने के लिए कार से बाहर निकला, लेकिन अगले ही पल हेडमास्टर पर भी राक्षस ने हमला कर दिया। उनके पास कार स्टार्ट करके भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन राक्षस यह देखकर वहां नहीं रुका कि कार खत्म हो चुकी है। दीवार से टकराने ही वाला था कि निक ने जल्द से आपातकालीन ब्रेक पर कदम रखा। उसने राक्षस को कार के नीचे फेंक दिया और कुचल दिया। उसे कुचल दिया। मिडवे में अप्रत्याशित रूप से अन्ना को अचानक याद आया। उसका सबसे अच्छा दोस्त वह अभी भी स्कूल में था। अपने दोस्त की जान की खातिर उन्हें वापस घूमना पड़ा और उसे बचाने के लिए वापस स्कूल जाना पड़ा। युवाओं का एक समूह अलाव पार्टी कर रहा था। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक रहस्यमय राक्षस की नजर उस पर पड़ गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये लोग जल्द ही राक्षसों का भोजन बन जाएंगे। अगले ही पल ऐसा लगता है कि एक अनजान लड़के ने कुछ छुआ है। उसने अपना सिर घुमाया और पूरी तरह से चौंक गया कि उसने जो छुआ वह राक्षस का मुंह था। अगले ही पल राक्षस ने उसका हाथ काट दिया। हर कोई डर के मारे चिल्ला रहा था। सभी राक्षस आगे बढ़े। उन्होंने उस महत्वपूर्ण क्षण में सभी पर हमला किया। अन्ना अपने भाई के साथ भाग गई, लेकिन राक्षसों में से एक ने फिर भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। उस महत्वपूर्ण क्षण में शिक्षक ने एक छड़ी निकाली और राक्षस पर वार कर दिया। वे भागने में भाग्यशाली थे। उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल राक्षसों से भरा हुआ था। उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। बचे हुए लोगों को स्कूल के तहखाने में छिपना पड़ा। तब उन्हें अप्रत्याशित रूप से भागने का रास्ता मिल गया। जब वे तहखाने में छिप गए, लेकिन उन्होंने पाया कि तहखाने से दुर्गंध आ रही थी। पहले तो उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जब तक उन्होंने सुरंग की दीवार पर पैटर्न नहीं देखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। ये पता चला कि सैकड़ों साल पहले पुजारी ने इसे दबाने के लिए यहाँ के राक्षसों को उन्होंने भूमिगत रूप से सील कर दिया और उसके ऊपर एक स्कूल बनाया, जिससे हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने सोचा कि तहखाना सबसे सुरक्षित जगह है। वास्तव में वे गलती से राक्षस की गुफा में घुस गए और निश्चित रूप से अगले ही पल राक्षस ने उनकी गंध को सूंघते हुए उनका पीछा किया। उन्होंने देखा कि वे केवल अपने पीछे अधिक से अधिक राक्षसों को देखकर भागने की पूरी कोशिश कर सकते थे। उनके पास सोचने का समय नहीं था। चश्मे वाले आदमी को अचानक अपने पीछे ठंडी हवा महसूस हुई। उसने अपना सिर घुमाया और देखा। उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे एक छोटा सा छेद था। वे जल्दी से निश्चित रूप से अंदर चढ़ गए। एक हताश दौड़ में उन्हें एक रास्ता मिल गया। वे छेद से बाहर भागे। जैसे ही निक गुफा से बाहर भागने वाला था, उसने अपने साथी से एक लाइटर उधार लिया और फिर उसने इसे छेद में फेंक दिया। और अगली बात जो उसे पता चली वह पूरी गुफा थी। आग की लपटों में घिर गए और अंदर के सभी राक्षस जलकर मर गए, जिसकी सभी को उम्मीद नहीं थी कि उनका स्कूल भी नष्ट हो गया था। फिल्म के अंत में सभी जीवित बचे लोगों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्क्रीन क्लैरिटी।